स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और आप सब अपना भी ख्याल रखिए और हमारे देश के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है लोगों को यही नहीं मालूम कि वो आज़ाद भारत में रह रहे हैं। किसी को यही नहीं मालूम कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। किसी को यही नहीं मालूम कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और आप जितनी आसानी से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको मालूम है दोस्तों, ये आज़ादी उतनी आसानी से नहीं मिल रही है। जितना आराम से आप जीवन बिता रहे हैं इस समय पर, ये उतनी आसानी से नहीं मिला है आपको। बहुत लोगों ने अपने परिवारों को नष्ट कर दिया, इसकी वजह से शहीद हो गए बहुत लोग। परिवारों को छोड़ छोड़ के स्वतंत्रता सेनानी लड़े हैं, गोलियां खाई हैं। और आपने देखा होगा, उन्होंने देश के आगे अपने बाल बच्चों को, किसी को भी नहीं देखा। देश को प्रथम रखा है, पहली सीढ़ी पर रखा है। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि हुआ क्या है ना, मैं इसमें एक रियलिटी बताता हूँ। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ है, वो विदेशों की तरफ हुआ है। तो उन लोगों को भुगतना पड़ा उस चीज़ को। पूरे देश में जो युद्ध चला है, लगातार बमबारी, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, आधे आधे देश तबाह हो गए। जब जर्मनी के साथ वर्ल्ड वार चला था, पूरी मित्र राष्ट्र की सेनाओं का, तो उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि आज़ादी क्या होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जाने क्या बात है कि ये चीज़ समझ में लोगों के नहीं आई कि आज़ादी क्या होती है। काम पे निकलते हैं, अपने मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं परिवार के संग, और वो घर में घुस जाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जो क्रांतिकारी या कुछ जो थे, इनका भी साथ उस समय लोगों ने नहीं दिया था, ज़्यादातर लोगों ने नहीं दिया था। तो इस वजह से भी दिक्कत आई थोड़ी सी। यदि इतनी जनसंख्या थी उस समय, यदि ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 10% भी अगर जो जनसंख्या थी भारत की, वो लोग एकजुट हो जाते और विद्रोह कर देते, तो मजाल नहीं है, या अंग्रेज हों या मुग़ल हों, वो इस देश में डट जाएं। मजाल नहीं है भाई साहब। लेकिन ये नहीं हुआ। गिने चुने लाखों में एक जो लड़ने वाले थे भारत के लिए, देश के लिए लड़ने वाले थे, वही निकल के आए। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो, बहुत लोग हुए, बाबा साहेब हों, बहुत लोग हुए जो देश के लिए लड़ने आए। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देश के लिए सब ने किया, चाहे वो कोई जात का हो, कोई बिरादरी का हो। उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब लोग लड़े हैं देश के लिए, मैंने देखा है। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। देश के लिए सब ने लड़ाई की है और सब लड़े, अपनी जान न्यौछावर पे है, परिवार बर्बाद कर दिए अपने, पूरे ख़त्म कर दिए अपने देश के लिए। चाहते तो वो बहुत आसानी से बढ़िया लाइफ जी सकते थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको आज़ादी का मतलब समझना चाहिए, क्योंकि आपके अभी देश के ऊपर, पूरे के ऊपर अभी कोई ऐसा युद्ध बड़ा, छोटे छोटे युद्ध लड़े हैं भारत ने अभी तक, आपको मालूम है, केवल बॉर्डर पर। यदि ऐसा युद्ध होता जो पूरे देश में मतलब असर डालता, तो भारत के लोगों को शायद आज़ादी का असली मतलब मालूम पड़ता। लाखों लाख लोग मर गए, लाखों लाख यहूदी मार दिए जर्मन ने, तब उनको आज़ादी का मतलब मालूम पड़ा कि किसी के मतलब आज़ादी कितनी बहुमूल्य होती है। हमारा जो देश में है ना, वो विशेष तबका ही लड़ा। विशेष तबके का मतलब है जिनको बहुत ज़्यादा देश के प्रति लगाव था, इच्छा थी, और देश में गद्दार भी बहुत रहे। ये देश उन गद्दारों की वजह से गुलाम रहा। बाकी देश में देशभक्तों की कमी नहीं है, बहुत बैठे हुए हैं, एक से एक तगड़े ज़बरदस्त। हमारी देशभक्ति तो उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ समझिए, आज़ादी का मतलब समझिए। आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है ये समझ लिए। केवल आपके झंडा फहराने से, आपके मिठाई बांटने से, आपके एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए गाना चला देने से आज़ादी नहीं मिली है। अब तो एक दिन गाना चला करके दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क डरना ढाल।
तो ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। पैदलों जंगलों में भटके हैं क्रांतिकारी लोग, गोलियां खाई हैं सीने पे, डरे नहीं हैं। खेल खेल समझ करके फांसी पर चढ़ गए, खेल खेल। इसीलिए देश को प्रायोरिटी पर लीजिए और सम्मान कीजिए देश का। और एक बात और है, देश की जितने भी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, पुलिस का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये इन वजह से, आर्मी का सम्मान कीजिए, इनके लोगों की वजह से ही मतलब देश बचा हुआ है, समझ लीजिए आप। ये बहुत मेहनत करते हैं। क्या आप समझते हैं पुलिस वाले मेहनत नहीं करते? बहुत मेहनत करते हैं, आपको मालूम है। जब इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं ना, आप देखिए 12-12, 18-18 घंटे लगे रहते हैं। आर्मी मेहनत नहीं करती, जवान जंगों पे लगे हैं, कैसे कैसे मतलब -40-50 डिग्री पे चल रहे हैं, वो उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो वास्तव में वो काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। तो डॉक्टरों का सम्मान कीजिए, जिन्हें कितने सैकड़ों हज़ारों डॉक्टरों ने जान गंवा दी इस कोरोना में, मतलब लोगों को बचाने के लिए। वो चाहते तो आराम से बैठ जाते छुट्टी लेकर के, नहीं बैठे, काम किया उन्होंने। ऐसे ही जो समाज सेवक हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, उनका सम्मान कीजिए। कभी किसी की हंसी मत बनाइए, क्योंकि जिसने एक भी आदमी की सेवा की वो सम्मान लायक है मेरी नज़र में। जय भारत, जय हिंद।